नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे बिहार झारखंड। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। नमस्कार, मैं देवेंद्र मिश्रा। टुडे बिहार झारखंड डिजिटल न्यूज से चतुर्थ बाल मेला के छठे दिन बोधि मैदान का माहौल बेहद उत्साहपूर्ण रहा। आज झारखंड के राज्यपाल महामहिम संतोष कुमार गंगवार जी मेला स्थल पहुंचे और बच्चों के विभिन्न स्टॉलों तथा प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुति और रचनात्मकता की सराहना करते हुए कहा कि बाल मेला बच्चों को सीखने, समझने और अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मंच प्रदान करता है। राज्यपाल ने चतुर्थ बाल मेला की स्मारिका का विधिवत विमोचन भी किया और आयोजन समिति को सफल संचालन हेतु बधाई दी। मौके पर पश्चिमी जमशेदपुर के विधायक माननीय सरयू राय ने भी मेला पहुंचकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही कई प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ा दी, जिनमें शामिल रहे जदयू के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, विधायक प्रतिनिधि पप्पू सिंह, एबीएम कॉलेज के प्रिंसिपल, समाजसेवी संजीव आचार्य, पूर्वी क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी शिवशंकर सिंह तथा अन्य कई गणमान्य व्यक्ति, अभिभावक और स्कूली बच्चे। बच्चों के विज्ञान मॉडल, कला प्रदर्शनी, क्राफ्ट व संगीत नृत्य कार्यक्रमों ने आज दर्शकों का मन मोह लिया। पूरे दिन मेले में भारी भीड़ रही और बच्चों के उत्साह ने पूरे कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। कुल मिलाकर चतुर्थ बाल मेला का छठा दिन डिग्नेटरीज की उपस्थिति और बच्चों की उमंग के कारण बेहद खास और यादगार रहा। हिस्सा लेने के भी रुझान बढ़े, ये प्रयास है। और हम चाहते हैं कि बाल संरक्षण अधिनियम में जितने भी प्रावधान किए गए हैं, जिनको केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों को लागू करना है, सिद्धांत के रूप में तो सही है, बजट का आवंटन भी होता है, मगर ज़मीन पर लागू होने में कठिनाई दिखाई पड़ती है और पूरी तरह से सही मायने में लागू नहीं हो पाता है। हमारा ये प्रयास है कि हम लोग पूर्वी सिंहभूम से ही शुरू करें और बाल मित्र जिला की कल्पना है। बाल मित्र जिला जो जिला होगा उसमें बच्चों के विकास के लिए क्या क्या होना चाहिए, अब चीज़ें यहाँ पर हों, तो यही प्रयास हम लोग का है। ये मेला में खेल कूद की प्राथमिकता है, मगर इसके साथ ही साथ बच्चों के विकास के लिए जो दूसरे आयाम हैं, जिनके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ तत्पर है, उनको भी हम तेज़ी से लागू कराएं। और ख़ास करके बच्चों का खान पान है, आज जो बाज़ार में भोजन मिल रहे हैं, उनके प्रति बच्चों को सावधान करना, उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, इसका प्रयास करना एक जागरूकता अभियान है। और सरकारी कार्यक्रमों को लागू कराने के लिए हम सभी तत्परता व्यक्त के साथ काम करें। जमशेदपुर में है, बच्चे जहाँ खेलते थे मैदान गायब सा हो गया है, अब बड़ी बड़ी मैदानें दिखाई नहीं पड़ती हैं और बोलने वाले भी कोई दिखाई नहीं पड़ता सर। नहीं, मैंने बात किया है टाटा स्टील के VP से भी, और ये कहा है कि अब मैदान खेलकूद के लिए ही बनने चाहिए। बाल मेला में और मैदान निबंध प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी बच्चे थे उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जगह मिले, प्रथम, द्वितीय और ये हम लोग प्रयास करेंगे। और मैंने JNC से और टाटा स्टील दोनों से ही बात किया कि बच्चों के विकास के लिए खेल आवश्यक है, मैदान होने चाहिए, मैदान अब सीमित नहीं होने चाहिए। कोई इंक्रोच करता है तो उसको बिल्कुल हटाना चाहिए, क्रूरता के साथ हटाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और महामहिम के आने के कारण इस आयोजन का आयोजन बहुत ही बड़े रूप में घटित हुआ है। तो ये आयोजन अब आने वाले समय में, जैसा सरजू राय जी ने कहा है, बहुत बड़ा रूप लेने वाला। इन सबों में हम सबों का सहयोग हो और ये कार्यक्रम को आगे और आने वाले समय में बहुत सफल बनाए। बहुत सराहनीय पहल है। जमशेदपुर इस तरह की एक चाह रहा था बहुत वर्षों से, क्योंकि हम बच्चे से अभी युवा पीढ़ी में आए हैं। आने वाले स्थिर में जिस तरह से माननीय विधायक जी ने एक लकीर खींचा है और महामहिम राज्यपाल ने आकर उसमें अपना सानिध्य दिया है, जमशेदपुर के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। धन्यवाद। आकर सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा आपको? बाल मेला में आके हम तो जब से बाल मेला शुरू है तब तक आते हैं। इसमें इतने सारे बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करके बच्चे जब प्राइज मिलता है ना, कल जैसे हम आए थे शतरंज का, मैं शतरंज का एक खिलाड़ी हूँ, शतरंज के बच्चे को हम पुरस्कृत किए, तो ये एक अलग आनंद होता है। इसलिए बच्चे खेल कूद कर सके, इसके बारे में भी सभी संस्थाओं को सोचना है, क्योंकि आजकल अभी देखिए सब जगह फ्लैट बन रहा, मैदान पार्क बन जा रहा है, बच्चे को खेलने का जगह कहाँ है। पहले जो खुला हुआ जगह मिलता था, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, अभी आपका JRD, लेकिन सब आर्थिक जो संपन्न लोग हैं वो पहुँचते हैं, लेकिन जो थोड़ा आर्थिक
कमज़ोर है उन बच्चे के लिए, जैसे इस्लाम इलाका में जो बस्तियाँ हैं, जैसे हम लोग आदर्श सेवा संस्था की तरफ से उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनका लीडरशिप के लिए हम लोग इतना कर रहे हैं। तो वो सब बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत हम देखे हैं प्रतिभा है उन बच्चों को, उनको सिवा आगे बढ़ाने का जरूरत होता है। और एक चीज़ आप सब हमेशा देखिएगा, जो सफल होता है सब उसको लेके ये जय बोलिए उनका ये करते, लेकिन जो सफल की उस चूड़ा पर पहुंचने के लिए जो कोशिश होता ना, इसमें सब शामिल नहीं होता। ये सहयोग मिलेगा तो हमारा जमशेदपुर में बहुत सारा ऐसा प्लेयर है स्पोर्ट्स में, हर तरह क्षेत्र में उनको आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।